नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती की राजनीति के स्तर को लेकर गाहे बगाहे चर्चाएं कुछ वर्षों में अधिक होती जा रही है। इसी कड़ी में विगत सप्ताह साइंसकोर मैदान की सभा की अनुमति को लेकर हुए विवाद और उसमें बच्चू कडू द्वारा आक्रामक रवैया अपनाते समय बिल में डूबते लोग अब सामने आने का दिखावा कर रहे हैं। साथ ही जो नहीं हुआ उसकी पिक्चर बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत विधायक बच्चू कडू द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को तमाचा मारने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि स्वयं पुलिस अधिकारी ने इसका साफ खंडन किया। बावजूद इसके अधिकारी की चुप्पी को लेकर भी भाजपा नेता गोपाल तिरमारे द्वारा गृह मंत्रालय तक विषय ले जाने की बात कही जा रही है। उधर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने भी स्पष्ट किया है कि पुलिस अधिकारी से बदतमीजी करने या हाथ उठाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। सीपी रेड्डी ने इस तरह की किसी भी घटना के घटित होने से इनकार किया। अमरावती संसदीय क्षेत्र में शामिल बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिहाज से 6वें यानी अंतिम स्थान पर रहा, क्योंकि अमरावती संसदीय सीट हेतु बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 55.78% वोटिंग हुई। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में शामिल ग्रामीण इलाकों के मतदान केंद्रों पर जमकर वोट पड़े और ग्रामीण क्षेत्र में कई मतदान केंद्र ऐसे भी थे जहाँ पर 70% से लेकर 80 व 90% तक वोटिंग हुई। लेकिन अमरावती शहर और मनपा क्षेत्र का हिस्सा रहने वाले बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में शामिल कई इलाकों में मतदान की रफ्तार सुस्त रही और शहरी क्षेत्र के लगभग 72 मतदान केंद्रों पर तो महज 40 से 50% वोट ही पड़े। वहीं 168 मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत 50 से 60% ही रहा। विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में विगत 26 अप्रैल को हुए मतदान पश्चात अमरावती संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लाई गई ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को रखा गया है, जहां पर आगामी 4 जून को मतगणना होकर चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते इस पूरे परिसर में चहुं और सन्नाटा पसरा हुआ है। आगामी 4 जून को अमरावती संसदीय सीट के लिए हुए चुनाव की मतगणना की जाएगी, जिसके लिए अभी से ही तमाम आवश्यक कामों व इंतजामों के नियोजन की तैयारियां की जा रही है। जल्द ही जिला प्रशासन द्वारा मतगणना हेतु आवश्यक अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तय की जाएगी, जिसके बाद मतगणना वाले दिन से ठीक 1 सप्ताह पहले इन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू होगा। अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय खोड़के ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने तटस्थ भूमिका अपनाई थी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को उनकी अपनी मर्जी के अनुसार काम करने व किसी का भी प्रचार करने की छूट दी थी, जिसकी वजह से उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने पंजे का और कुछ समर्थकों ने दिनेश बुक की सीटी का काम किया। संजय खोड़के ने महायुति के घटक दल रहने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा का काम करने से इनकार कर दिया था और राणा के पोस्टर पर छपे अपने फोटो भी हटवाए थे। अमरावती महानगर पालिका द्वारा संपत्ति कर के रेट बढ़ाने का मसला विवादित रहने के बीच अब तक हजारों लोगों ने टैक्स जमा किया है। छूट के साथ पिछले वित्त वर्ष का टैक्स के भुगतान का आज आखिरी दिन था, जिसके तहत अब तक 32 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। विगत 29 दिनों में ही मनपा के हाउस टैक्स के रूप में 6 करोड़ 13 लाख रुपए वसूल हो पाए हैं। जिले की सभी सरकारी व निजी शालाओं की शैक्षणिक वर्ष में छुट्टी 8 मई से घोषित की जा रही है। 8 मई को शालाओं के परिणाम घोषित होने के बाद शालाओं में छुट्टी घोषित कर दी जाएगी और नए शैक्षणिक सत्र अनुसार सभी सरकारी व निजी शालाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। अद्वैत परिवार द्वारा आज यहाँ बोला कि पत्र वार्ता में बताया गया कि विदर्भ की नाट्य कला बलशाली बनाने के लिए अद्वैत बहुउद्देशीय फाउंडेशन अद्वैत बहुउद्देशीय संस्था की तरफ से 4 व 5 मई को बडनेरा रोड स्थित सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अरविंद लिमायस नाट्य गृह में विदर्भ स्तरीय मराठी खुली एकांकिका स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। आम्ही विदर्भामध्ये आणखीन एकदा म्हणजे एक 10 वर्षाआधी एकांकिका स्पर्धेचा एक ओघ होता, तो ओघ पूर्णपणे बंद झालेला आहे। म्हणून आम्ही नव्याने अद्वैत अमरावती आयोजित अद्वैत विदर्भ करंडक 2024 मराठी खुली एकांकिका स्पर्धा याचं आयोजन करतो आहे। यामध्ये प्रामुख्यानं सांगण्यासारखं असं आहे की विदर्भातील लेखकांची संख्या खूप कमी झालेली आहे, त्यामुळे या स्पर्धेतून लेखक निर्माण व्हावा हा आमचा बेसिक मुद्दा आहे। आत्ता जी स्पर्धा 4 आणि 5 मे रोजी सिपना इंजिनिअरिंग कॉलेज येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे। 4 आणि 5 मेला विदर्भातल्या जवळपास 13 एकांकिका यामध्ये सादर होणार आहेत आणि 13 ही एकांकिका 9 नवोदित लेखकांनी लिहिलेल्या आहेत, ज्या पूर्णपणे फ्रेश आहेत। वेगवेगळ्या विषयाला धरून ह्या नाटकांचं सादरीकरण होणार आहे। आम्ही अद्वैत अमरावतीतर्फे तुम्हाला विनंती करतो की या 13ही नाटकांचा आस्वाद घेण्यासाठी आपण सिपना इंजिनिअरिंग येथे सकाळी 10 वाजतापासून सायंकाळी 8 वाजेपर्यंत या एकांकिका चालणार आहे। त्याचा आस्वाद घेण्यासाठी आपण अमरावतीकर रसिकांनी नक्की यावं। संत गाड़गेबाबा अमरावती विद्यापीठ की तरफ से घोषित उत्कृष्ट सेवा गौरव पुरस्कार या चयन समिति की तरफ से चयन करते समय अनियमितता होने के आरोप को कुलगुरु मिलिंद बारहाते द्वारा ठुकराया गया है और कुलगुरु द्वारा कहा गया कि पुरस्कार चयन समिति ने नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण की है, जिसके बाद ही पुरस्कारों की घोषणा की गई।
तेज होती धूप का सिलसिला आगामी 3 दिनों तक लगातार चलेगा। रोजाना 1-1 डिग्री तापमान बढ़ेगा। फिर भी पश्चिम विदर्भ में ग्रीष्म लहर की आशंका नहीं होने का अनुमान मौसम विज्ञानी अनिल बंड ने व्यक्त किया है। यावली शहीद गांव में आज बड़ी धूमधाम के साथ राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज का जयंती महोत्सव मनाया गया। इस समय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े भी विशेष तौर पर उपस्थित थे, जिनका श्री गुरुदेव सेवा समिति द्वारा ग्राम गीता प्रदान कर कार्य किया गया। जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में समतामूलक शाश्वत पर्यावरणीय विकास से समृद्धि के लिए मनरेगा मिशन मोड पर चलाने को लेकर महाराष्ट्र मनरेगा मिशन के महासंचालक नंद कुमार की अध्यक्षता में आज एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें महासंचालक नंद कुमार ने कहा कि बाम्बू के जरिए किसान आर्थिक रूप से काफी हद तक सक्षम हो सकते हैं। अगर बाम्बू को लगाए जाने पर मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर काम शुरू किए जाने चाहिए। शेतात बांबू लावला म्हणजे जंगल वाढवलं, हरिताच्छादन वाढवलं, त्याच्यातून पैसा कमवता येतो। दरवर्षी एक 4-5 वर्षापासून कमाईला सुरुवात होते आणि तुमचा सोयाबीन कापसापेक्षा अधिक पैसा कमवता येतो। सोयाबीन कापसामध्ये पर्यावरण सुधार होत आहे असे तर कोणीच सांगत नाही। पैशाची कमाई होत आहे आणि ते माणसाची गरज आहे। मग बांबूमध्ये पैशाची कमाई पण होत आहे, पर्यावरण सुधार पण होत आहे, मग बांबूमध्ये जा। मग सोयाबीनचं काय करायचे ते सगळे प्रश्न आपण हाताळू। आणि पण हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आहे। तुम्हाला पैसे कमवण्यासाठी जंगल उपयोगात आहे, पण तुमच्या पद्धतीने केलेलं जंगल सध्या जे जंगल आहे ते जंगल नाही। ते जंगल आहे त्याला त्याच्या जागेवर राहू द्या। त्यामध्ये पण आपण अजून काही करू शकलो तर ते पण करू, पण आपल्या शेतात जंगल तयार करू, हरिताच्छादन वाढवून आणि भारत सरकारने 20% वैयक्तिक जमिनीवर हरिताच्छादन पाहिजे। आपण मनरेगाचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे। तर मनरेगाचं उद्दिष्ट करता करता आपण या राज्याने पर्यावरणाची काळजी करू, सोबत शेतकऱ्यांच्या आयुष्याची काळजी करू, त्यांचं इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करू। आणि हेच काम गरीब शेतकऱ्यांनी केलं तर आपण समता पण आणू। गरिबी पण संपवायचे, शेतकऱ्यांना लोकांना श्रीमंत पण करायचे आणि पर्यावरणाची पण काळजी करायची। हा ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट आहे, इकॉलॉजी, इकॉनॉमिक इक्विटी। आदरणीय सरांनी आपल्याला सांगितलं की बांबू लागवडीच्या माध्यमातून आणि तेही जर आपण मनरेगाच्या वेगवेगळ्या ज्या स्कीम्स आहेत त्याच्यातून जर आपण किंचित बांबू लागवड केली तर आपल्या शेतकऱ्यांच्या प्रगतीची द्वार त्यामुळे कशी खुली होणार आहे आणि गरिबांची गरिबी दूर व्हायला कशी मदत होणार आहे त्याच्याबद्दल सविस्तर विवेचन ते आपल्या प्रेझेंटेशनमध्ये करणारच आहे। मी केवळ हवामान बदलाचं जे संकट आपल्या समोर वाढून ठेवलेलं आहे त्याची भीषणता आपल्याला सांगण्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये त्या दृष्टिकोनातून बांबू लागवडीचं जे महत्त्व आहे ते थोडक्यात विशद करण्यासाठी मी इथं आपल्या समोर आहे। बांबूपासून बनणारी टूथपिक आपण इम्पोर्ट करतो, बांबूपासून बनणारी अगरबत्तीची काडी आपण इम्पोर्ट करतो आणि बांबूपासून बनणारे अनेक प्रॉडक्ट आपण तर अशी परिस्थिती असताना आपल्या देशासाठी फार मोठी संधी उपलब्ध आहे। कारण 1/3 देशांच्या लिस्टमध्ये भारत पण आहे जिथं बांबूची छान प्रकारची लागवड होऊ शकते। 2004 आम्हाला मार्गदर्शक भेटले, त्यांनी सांगितलं बांबू हे फ्युचर आणि सस्टेनेबिलिटीला दिवसेंदिवस महत्त्व वाढणार आहे। जगातलं बांबू हे आयकॉनिक मटेरियल आहे आणि त्याच्यावर काम होणं गरजेचं आहे। भुसावल मंडल रेल प्रबंधक जी पांडे ने सोमवार को भुसावल मंडल के बडनेरा, न्यू अमरावती व वलगांव रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर चल रहे कामों का जायजा लेने के साथ ही स्टेशन के प्लेटफॉर्म आरक्षण कार्यालय, स्टेशन परिसर, पार्किंग परिसर आदि का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। अपराध स्थल की बारीकी से जांच कर सुराग जुटाने में महत्वपूर्ण रहने वाली मशीन अमरावती शहर पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है, जिसका शहर पुलिस आयुक्तालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया। पुणे की डाफेल लाइफ साइंस कंपनी के इंजीनियरों व अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को मशीन के संचालन के बारे में बताया। ऐसी मशीनें अब तक केवल NIA व CBI जैसी जांच एजेंसियों के पास ही रहती हैं। पुलिस विभाग में उल्लेखनीय और प्रशंसनीय सेवा कार्य करने के लिए दिए जाने वाले पुलिस महासंचालक सम्मान चिन्ह घोषित किए गए, जिसके चलते CID में कार्यरत वरिष्ठ गुप्तवार्ता अधिकारी अतुल धोड व रामेश्वर पवार सहित पुलिस हवलदार सुभाष बागड़े को भी पुलिस संचालक का सम्मान चिन्ह यानी DG इग्निशिया घोषित किया गया है।
विगत 26 अप्रैल को अमरावती संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव हेतु गुप्त मतदान पद्धति से कराए गए मतदान के दौरान कई अति उत्साही मतदाताओं ने अपने मोबाइल के जरिए मतदान के फोटो व वीडियो निकाले और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बात की ओर ध्यान जाते ही जिलाधीश सौरभ कटियार ने मतदान की गोपनीयता का भंग होने के चलते ऐसे मामलों की जाँच करते हुए संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस को दिया है। बुधवार क्षेत्र के दहिसाद परिसर में रहने वाले अभिजीत रवि कुमार नामक 36 वर्षीय युवक को उसके ही घर के बगल में रहने वाले अरविंद देशमुख परिवार के 7 सदस्यों ने लात घूंसों से पीटने के साथ ही पेट में चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। बुरी तरह घायल अभिजीत रवि कुमार को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चात अभिजीत की पत्नी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने अरविंद देशमुख बंड सहित उनके परिवार के कुल 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया, जिनमें 2 महिलाओं व 3 नाबालिगों का समावेश है। बडनेरा शहर के तिरुपति नगर के निकट तेलीपुरा निवासी पंकज पहुरकर नामक सब्जी का व्यवसाय करने वाले युवक पर उसके ही घर में रात में सोते हुए पड़ोसी की दीवार फांदकर आए 3 नकाबपोश हमलावरों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। युवक द्वारा चीख पुकार मचाए जाने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तीनों नकाबपोश हमलावर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फुटेज के आधार पर बडनेरा पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। दरियापुर तहसील के तोंगलाबाद में सुनीता मोहले नामक 46 वर्षीय महिला की आज सुबह 7:30 बजे मोटर पंप शुरू करते समय बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। मध्यवर्ती कारागार में दुष्कर्म के मामले को लेकर कारावास की सजा भुगतने हेतु रखा गया विलास तायडे नामक 42 वर्षीय आरोपी आज सुबह जिला सामान्य अस्पताल के कैदी वार्ड से भाग निकला। इस कैदी को बीमार रहने के चलते 2 दिन पहले ही इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से आज तड़के 5 बजे यह कैदी सुरक्षा रक्षकों की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गत रोज 2 अलग अलग स्थानों पर हथियार का धाक दिखाकर और मारपीट करते हुए जबरिया चोरी करने के मामले सामने आए। नवसारी के महात्मा फुले नगर में 18 वर्षीय युवती अपने घर पर अकेली थी, तभी 4 लोग उसके घर के अंदर घुसे तथा उसे चाकू व पिस्तौल जैसे हथियार दिखाकर 2000 रुपए व मोबाइल छीन लिए। इसी तरह दूसरा मामला भी नवसारी के महात्मा फुले नगर में घटित हुआ, जहाँ पर रहने वाला अक्षय जुनघरे 28 अप्रैल की दोपहर 2 बजे अपने घर पर सो रहा था। तभी 4 आरोपी उसके घर में भी घुसे और उन्होंने अक्षय जुनघरे के साथ लाठी व लोहे की सलाख से मारपीट करते हुए घर में तोड़फोड़ की और 5000 रुपए छीनकर भाग गया। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत एक निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर कार्यरत 22 वर्षीय युवती को उसी अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले सुजीत लांडोरे ने विवाह करने का झांसा दिया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वह विवाह की बात से मुकर गया, अतः युवती ने बडनेरा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत मौजे मसला स्थित खेत को लेकर फर्जी ना हरकत प्रमाण पत्र पेश करते हुए एक फाइनेंस कंपनी से लोन हासिल करने का प्रयास करने के मामले में 2 आरोपियों को बडनेरा पुलिस द्वारा नामजद किया गया। दरियापुर तहसील अंतर्गत खल्लार के निकट चिपरडा में रहने वाले 19 वर्षीय युवक यश येवले की 28 अप्रैल को नदी के जलपात्र में डूबकर मौत हो गई। यह युवक अपने दोस्तों के साथ 28 अप्रैल को रोडगे पार्टी करने के लिए 2 नदी स्थित आसरा माता मंदिर गया था और मंदिर के पास स्थित नदी घाट पर नहाने के लिए पहुंचा था। चांदू रेलवे के रेलवे स्टेशन के पास विगत 28 अप्रैल की शाम 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ परस्पर विरोधी शिकायतें दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा तड़ीपार किए जाने के बावजूद तड़ीपारी आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने ही घर पर रहने और उसकी सूचना मिलने पर पकड़ने आई पुलिस पार्टी पर अपने परिवार वालों के साथ हमला करने के मामले में नामजद सैयद जफर सैयद नासिर नामक आरोपी को स्थानीय जिला अदालत ने धारा 353 के तहत दोषी करार देते हुए 2 माह के कारावास की सजा सुनाई। वर्धा के दत्तापुर बाईपास में बीती रात एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने फुफेरे भाई पर दनादन गोलियां चलाई। आरोपी का नाम राहुल वाघमारे बताया गया है। वहीं गोलीबारी में घायल हर्षल धाड़े को सेवाग्राम अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास एक पिस्तौल और 10 कारतूस थे। यवतमाल वनी रोड पर पलसोनी फाटे के निकट लोहे की सरिया का बंडल चुराने की मंशा से आए चोरों ने गोदाम के बाहर सो रहे चौकीदार की हत्या कर दी और 4 बंडल लोहे की सरिया चुराकर फरार हो गए। मृतक चौकीदार का नाम विठल झाड़े बताया गया है। यवतमाल जिले की मारेगांव तहसील के टाकली कुंभा गांव में देर रात घर में सर्पदंश होने से 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिसका नाम काव्या खवले बताया गया। यह घटना सोमवार की रात घटित हुई। विदर्भ में सोमवार 29 अप्रैल को विविध सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। वर्धा के समुद्रपुर तहसील के गिरट गांव के एक ही परिवार के दादा नाना बेटी व नाती की मौत हुई। वहीं बुल्ढाना के सुल्तानपुर तहसील के एक व्यक्ति की कार एक्सीडेंट में मौत हुई। एक अन्य घटना में दुग्ध व्यवसायी की मौत होने के साथ ही रालेगांव में हुए हादसे में 2 बहनों सहित अन्य 2 लोगों की मौत हुई। यवतमाल शहर के निकट दारुआ मार्ग पर भोयर घाट पर डीजल ले जा रहा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे डीजल लीक हो गया और ट्रक में विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई तथा 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जब डीजल सड़क पर बहने लगा तो चारों ओर आग फैल गई। यह घटना सोमवार की सुबह 10:30 बजे घटित हुई।
फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के एसआरपीएफ कैंप बडाली से चांदो रेलवे रोड पर आज एक बड़ा हादसा बाल टट गया। एसआरपीएफ कैंप के मोड़ वाले मार्ग पर एक कार व बस की टक्कर होते होते बच गई। कार को बचाने के प्रयास में एसटी के चालक ने बस को सड़क किनारे गड्ढे में उतरने से बचा लिया। हालांकि इस हादसे में बस में सवार कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें फ्रेजरपुरा पुलिस ने इरविन अस्पताल में इलाज हेतु भिजवाया।